प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आइए हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय नामक कविता पढ़ रहे थे। शेष भाग को हम इस कक्षा में जानेंगे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस कवितांश में कवि ने सत्य की खोज में लगे हुए लोगों को नादान बताते हुए, नासमझ बताते हुए ज्ञान के अहंकार से मुक्त होने का संदेश दिया है। आइए देखते हैं कि यह संसार सत्य की खोज में लगा हुआ है। समस्त लोग सत्य की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सत्य को नहीं जाना है। कर यत्न मिटे सब, यानी सत्य की खोज करने वाले सब मिट गए हैं। सत्य किसी ने जाना, पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने सत्य जाना, अर्थात किसी ने सत्य नहीं जाना। यानी इस संसार के लोग अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं सत्य को जानने के लिए, परंतु किसी ने सत्य को नहीं जाना। नादान वही है हाय जहाँ पर है दाना। नादान अर्थात नासमझ, दाना अर्थात बुद्धिमान, समझदार। कि सांसारिक बातों को जान करके, इस दुनिया की बातों को समझ करके लोग स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, ज्ञान संपन्न समझने लगते हैं, स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। कवि की दृष्टि में वास्तव में वही लोग क्या हैं? नादान हैं। क्यों? क्योंकि सच्चे ज्ञान के अभाव में सत्य की खोज नहीं की जा सकती, सत्य को जाना नहीं जा सकता। और यहाँ के जो लोग हैं वो सांसारिक बातों को सीख करके स्वयं को ज्ञान संपन्न कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। और कवि कहते हैं हाय वही वास्तव में क्या है? अज्ञानी हैं, नासमझ हैं। जो इस पर भी सीखे, यानी ये बात जानते हुए भी कि सच्चे ज्ञान के अभाव में हम सत्य की खोज नहीं कर सकते, ऐसा जानते हुए भी वो केवल सांसारिक बातों को ध्यान में रखते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं? वही और बातें सीखते रहते हैं, केवल सांसारिक बातों को सीखते रहते हैं। फिर मूड न क्या जग, फिर ये संसार क्या मूर्ख नहीं है, अर्थात वही लोग सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं। कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कि मैंने ये जो भी सांसारिक बातें, ये दुनियादारी जितनी भी सीखी हैं, वो धीरे धीरे मैं भुलाना चाह रहा हूँ, भूलने की चेष्टा कर रहा हूँ। क्योंकि हम जितने ज़्यादा इन सांसारिक बातों से दूर होंगे तो उतने ही सत्य के हम नज़दीक होंगे। आइए एक बार हम और देखते हैं कि ये संपूर्ण संसार सत्य की खोज में लगा हुआ है, सत्य को जानने में लगा हुआ है। सत्य को जानने के लिए नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है और अंत में वो थक हार के बैठ जाता है। उसने सत्य नहीं जाना। इस दुनिया की, इस संसार की बातें जान करके लोग स्वयं को ज्ञान संपन्न समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। और कवि की दृष्टि में वही लोग अज्ञानी हैं, नादान हैं, नासमझ हैं। बिना सच्चे ज्ञान के सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा जानते हुए भी लोग अनजान बने रहते हैं।
इस पर भी वो सांसारिक बातों को और ज़्यादा सीखते हैं, वे ही कवि की दृष्टि में वास्तव में क्या हैं, मूर्ख हैं। यह बात जानने पर कवि कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैंने जो भी ये सांसारिक ज्ञान सीखा है उसको भुलाने की चेष्टा मैं कर रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं। इस कवितांश में कवि बच्चन साहब कह रहे हैं कि इस संसार का और मेरा जो लक्ष्य है वो भिन्न भिन्न है, हमारा कोई परस्पर संबंध नहीं है। आइए देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं अलग हूँ और ये जग अलग है, ये भिन्न है। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं और जग दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों के लक्ष्य अलग अलग है। मैं स्नेह, प्रेम और त्याग में जीवन व्यतीत करने में विश्वास करता हूँ, जबकि ये जो संसार है वो धन दौलत के संग्रह में लगा हुआ है, अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है। इसलिए हम दोनों का जो लक्ष्य है वो अलग अलग है। कहाँ का नाता, अर्थात मुझ में मेरे साथ इस संसार का कोई नाता नहीं है, क्योंकि दोनों के लक्ष्य भिन्न हैं। ये संपूर्ण संसार स्वार्थवश चलता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है, जबकि मैं स्नेह और प्रेम पूर्ण जीवन में विश्वास करता हूँ। इसलिए हम दोनों का परस्पर कोई नाता, कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं अपनी भावनाओं से, अपनी कल्पनाओं में रोज नए नए संसारों की, रोज नई नई दुनिया की रचना करता हूँ, निर्माण करता हूँ। प्रेमपूर्ण और स्नेहमय वातावरण से युक्त संसार की, जग की रचना करता हूँ। जब मुझे वो पसंद नहीं आता या ठीक नहीं लगता, तब उनको मिटा देता हूँ। अर्थात यदि वो संसार मुझे अनुपयुक्त लगता है तो उसको मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह संसार, यह दुनिया जिस पृथ्वी पर धन दौलत के संग्रह में लगी हुई है, धन दौलत को इकट्ठा करने में ये लगा हुआ संसार है, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, यानी उस प्रकार की पृथ्वी को मैं ठुकराता हूँ। इस प्रकार धन संग्रह में लगे हुए इस जग को मैं ठुकराकर प्रेम, स्नेह और त्याग पूर्ण मार्ग पे बढ़ना चाहता हूँ। आइए एक बार और देख लेते हैं। अर्थात मेरा और इस संसार का परस्पर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग हैं। ये संसार अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है और मैं स्नेह और त्याग में मार्ग पे बढ़ने वाला हूँ। मैं अपनी कल्पनाओं में प्रेम पूर्ण जीवन का, दुनिया का, संसार का रोज निर्माण करता हूँ और अनुपयुक्त लगने पर उसे मिटाता रहता हूँ। जिस पृथ्वी पर, इस धरा पर ये जो जग है वो धन दौलत को जोड़ने में लगा है, संग्रह करने में लगा है, इस प्रकार की दुनिया को मैं ठोकर लगा करके, ठुकरा करके और प्रेम और त्याग के पथ पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज यानी अपने रुदन में, रोने में भी राग लिए फिरता हूँ। अर्थात जब मैं रोता हूँ, रुदन करता हूँ, तो उसमें भी राग छलकता है, प्रेम स्नेह छलकता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी जो है वो मधुर है, शीतल है, कोमल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र ऊष्मा है।
एक वेदना है, अर्थात मेरी वाणी शीतल है, मधुर है, फिर भी उसमें एक ऐसा उत्साह है, उमंग है, एक तीव्र ऊष्मा है, एक आग है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप भूप कहते हैं राजा को, प्रासाद यानी महल। इस संसार में, इस दुनिया में राजाओं के बड़े बड़े महल विद्यमान हैं और मैं अपने प्रेम और स्नेहमय महलों का निर्माण करता हूँ और उस प्रेम और स्नेह में कभी निराशा और विरह होने के कारण वो खंडहर्षा हो गया है। फिर भी मैं उस खंडहर रूपी जीवन से संतुष्ट हूँ और उस जीवन पर मैं राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात खंडहर स्वरूप मेरा जो ये जीवन है वो उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरे सामने उन बड़े बड़े राजाओं के बड़े बड़े महलों के सामने भी वो मेरा खंडहर अर्थात टूटे फूटे सिर छिपाने के लिए जो भवन है वो भी काफ़ी है, उन पे मैं उनको भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। मैं या मेरे रुदन में भी प्रेम दिखाई देता है, प्रेम छलकता है। हालांकि मेरी वाणी शीतल है, मधुर है, कोमल है, फिर भी उसमें प्रेम की एक तीव्र ऊष्मा है, एक तेज है, एक उत्साह है। मैं अपने खंडहर रूपी जो जीवन है अर्थात प्रेम में कभी विरह वेदना जो होती है उस पे बड़े बड़े राजाओं के जो बड़े बड़े प्रासाद हैं उनको भी न्योछावर करता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि इसमें ये प्रार्थना करते हैं या आग्रह करते हैं कि ये संसार जो है मुझे एक दीवाने के रूप में अपनाए, न कि कवि के रूप में। कवि कहता है कि जब मैं रोया यानी मैं रोता हूँ अर्थात मेरे दुख दर्द जो पीड़ाएं हैं उनको व्यक्त करता हूँ, लोगों के सामने अभिव्यक्त करता हूँ, तो इसको तुम कहते हो गाना। और लोग उसको क्या है गीत बता देते हैं, गाना बता देते हैं। अर्थात जब जब मैं मेरी पीड़ा को व्यक्त करता हूँ, रोता हूँ, तो लोग कहते हैं वाह बहुत अच्छा गाना लिखा है, बहुत अच्छा गीत लिखा है या गाया है। यानी मेरी पीड़ा को ही लोग गीत समझ बैठते हैं। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। और मैं जब जब मेरी वेदना को, विरह व्यथा को जब अपने शब्दों में व्यक्त करता हूँ, शब्द जब अंतः हृदय से फूट पड़ते हैं, तब तुम कहते हो अरे इन्होंने तो बहुत अच्छे छंदों का निर्माण कर दिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। ये जो दुनिया है, ये संसार है, इनको कवि के रूप में सम्मानित करना चाहती हैं, कवि के रूप में सम्मान देना चाहती हैं। लेकिन बच्चन जी चाहते हैं, ये कवि स्वयं चाहते हैं कि ये संसार मुझे कवि कहकर ही क्यों सम्मानित करना चाहते हैं। अर्थात ये दुनिया मुझे कवि कहकर के न अपनाए, ऐसा वो चाहते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो इस संसार का एक दीवाना हूँ, एक प्रेमी हूँ। मुझे ये संसार कवि न मान करके एक दीवाना माने, दीवाने के रूप में अपनाए। आइए एक बार और देख लेते हैं कि जब जब मैं अपनी पीड़ाओं को व्यक्त करता हूँ, रोता हूँ, तो ये संसार उसको भी गीत बता देते हैं, गाने का रूप दे देते हैं। और मैं जब
अपनी पीड़ा को शब्दों के रूप में व्यक्त करता हूँ, वो जब अंतः के जो भाव है विरह व्यथा के, जब वो फूट पड़ते हैं तो उनको वो बहुत अच्छा छंद बनाना कह देते हैं। ये संसार बच्चन जी को कवि के रूप में सम्मानित करना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, जबकि कवि चाहते हैं, बच्चन जी चाहते हैं कि मुझे ये संसार कवि के रूप में न अपनाए, मैं तो इस दुनिया का एक दीवाना हूँ, मुझे तो एक प्रेमी के रूप में अपनाए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस कवितांश में बच्चन जी मस्ती भरे प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। आइए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कहते हैं कि मैं एक प्रेमी का, एक दीवाने प्रेमी का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ पे निश्चल और निर्मल निष्कपट प्रेम का प्रसार करता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं प्रेम मस्ती में रहता हूँ। निशेष यानी संपूर्ण, पीछे कुछ नहीं छुड़ा हो, इस प्रकार की मैं मादकता, एक मस्ती लिए घूमता हूँ, उस मस्ती में हमेशा मस्त रहता हूँ, कभी न चूकने वाली, कभी समाप्त न होने वाली उस प्रेम और स्नेह भरी मस्ती में मस्त रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, लोगों में निष्कपट निर्मल प्रेम की मस्ती का संदेश देता हूँ, और उस प्रेम और स्नेह भरी मस्ती को सुन करके, उसका संदेश सुन करके, जिसको सुन करके जग झूमे, ये संसार क्या कर रहे हैं, झूमने लगे, प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं और झुकें, उस प्रेम के सामने नतमस्तक हो जाएं, झुक जाएं और लहराएं। मैं ऐसी मस्ती का संदेश लिए घूमता हूँ। आइए एक बार और देख लेते हैं कि मैं दीवानों के वेश में रहता हूँ, अर्थात मैं एक दीवाना हूँ, मैं एक प्रेमी हूँ, जो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर अपनी स्नेह भरी और मस्ती का प्रसार करता हूँ, निर्मल स्नेहमय वातावरण का निर्माण करता हूँ, और जिसको सुन कर के, उस संदेश को सुन कर के ये संसार, ये जग झूम उठे, नतमस्तक हो जाए उस संदेश के आगे और लहराएं, खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। ऐसी मैं मस्ती का संदेश लिए इस संसार के लिए आया हूँ। तो प्रिय बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष एक कवितांश और है इनका, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो हम जल्द ही अगली कक्षा में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।